क्या आपको पता है एक बिटकॉइन को माइन करने की क्या कॉस्टिंग आती है? यूजुअली कितनी आती है? एक बिटकॉइन को माइन करने के लिए अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, लोगों के यहाँ पे अगर जो सैलरी देने की बात करते हैं, रेंट की बात करते हैं, हार्डवेयर की बात करते हैं, तो ऑन एन एवरेज अगर देखते हैं तो 80 से 90 हज़ार डॉलर एक बिटकॉइन को माइन करने के लिए लगते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट, क्योंकि मेजर कॉस्ट जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी की होती है, 80 से 90 हज़ार डॉलर लगती है। यहाँ पे यही चीज़ 2 साल पहले ऑलमोस्ट 50 से 60 हज़ार डॉलर थी। तो यही चीज़ जो है 2021 के बाद करते हैं, 2022 के आसपास करते हैं, तो यही चीज़ 20 से 25 हज़ार डॉलर लगती थी। तो आप कह लीजिए टेम्परेरी उससे नीचे तो आ सकता है, क्योंकि बिटकॉइन की माइनिंग या ब्लॉकचेन को रन करने के लिए भैया माइनर्स की ज़रूरत है। और अगर आप मुझे बताओ, आप कोई दुकान खोल के बैठे हो, आपका सामान बिक रहा है, ठीक है, आपकी कॉस्टिंग जा रही है, आपका रेंट जा रहा है, लेकिन भैया आपकी बिजली जा रही है, लेकिन आपको मुनाफा नहीं हो रहा, तो आप कब तक इस चीज़ को चला लोगे? तो ये चीज़ भी आपको समझनी है। और जो बड़े बड़े दिग्गज लेके बैठे हुए हैं बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को, क्या उनको नहीं पता होगा कि भैया यहाँ पर अगर इसके नीचे आ गया तो ये ब्लॉकचेन को रन कब तक कर पाएंगे माइनर्स? तो थोड़ा दिमाग लगाओ। तो देर सवेर में उस कॉस्टिंग के ऊपर तो इसको आना ही पड़ेगा, या अगर किसी को बहुत सस्ती भी मिल रही हो ना, तो 50 से 60 हज़ार डॉलर आज भी उसकी कॉस्टिंग है। तो आप कह लीजिए, अगर एवरेज भी लगाऊं तो 70 से 80 हज़ार डॉलर एक बेस कह सकते हो। अगर हम कहते हैं कि यार इससे नीचे जाना ज़्यादा लंबे समय के लिए बिटकॉइन के लिए यहाँ पर मुश्किल है। और मुश्किल क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया कॉस्टिंग इतनी हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी हैं, और इन सारी चीज़ों के हिसाब से अगर बिटकॉइन को समझोगे, थोड़ी रिसर्च करोगे, तो आपको लगेगा यार, हाँ यार, टेम्परेरी मार्केट शेक कर सकती है, लेकिन देर सवेर में बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट को रिकवर करना ही पड़ेगा। खासकर बिटकॉइन को तो रिकवर करना पड़ेगा।